A very good morning to you all, students. Let us continue with the classes. Chapter was comprehension. In the previous class, we were in the explanation part. Introduction was over. We have started the explanation. First part, we have dealt with the explanation part. Explanation में मैंने आपको बताया था कि comprehension, it is definition मैंने explain किया था. Comprehension, it was defined as the ability to understand something completely, and we have gone through the reading skills portion. Reading skill is interconnected in the process of comprehending something, that is explaining or understanding something very completely. So these means understanding what is being read, what is being given in the given passage, right? Next, let us continue with that part. So what are the instructions? One needs to read the passage through in order to determine its theme, THEME, determine its theme or topic. This is very, very important, students. Topic, then reading it again to determine the attitude of the author to the subjects and reading it again to understand the content, style, etc. Okay, now let me explain these points, then only we'll move forward, right? Comprehension, students. Comprehension में क्या है? Passage है, right? उस पैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड आपको क्वेरीज, क्वेश्चंस को आंसर करना है, राइट? सो वन नीड्स टू रीड द पैसेज को आपको रीड आउट करना है. कैसे? थ्रू इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स थीम और द टॉपिक. क्लियर? These words are very very important, students. अब आपको कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉलो अप करने के लिए कि आप पैसेज को रीड करें. कितनी बार पैसेज को रीड किया जाता है, स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू द रूल, यू नीड टू रीड द पैसेज थ्राइस. रूल ये कहता है कि पैसेज को आप थ्राइस पढ़े. थ्राइस मीन्स व्हाट? 3 times.
one, twice, and then thrice. Thrice means what? 3 times. So rule says कि आप पैसेज को 3 times रीड करें, राइट? अकॉर्डिंग टू द रीडिंग टाइम, जब आप रीड करते रहे पैसेज को, जैसे ही आप पैसेज को रीड आउट कर रहे हैं, वंस रीड कर रहे हो, ट्वाइस रीड कर रहे हो, थ्राइस रीड कर रहे हो, क्लियर? वाइल यू आर रीडिंग द पैसेज, जैसे ही आप पैसेज को रीड आउट कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक सोच होना चाहिए कि व्हाट द पैसेज मीन्स टू से अस। पैसेज मुझे क्या बताना चाह रहा है, in order to determine its theme or the topic. हिंदी में जब आप स्टोरी पढ़ते थे तो टीचर्स ये कहती थी इस स्टोरी से, इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली। सिमिलरली इन इंग्लिश वी आर सेइंग कि आपने इस स्टोरी को पढ़ करके क्या लेसन लिया, राइट? सो व्हाट वाज द लेसन यू अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग द स्टोरी? तो आप कहते थे कि मैम इस स्टोरी से हमें ये लेसन अंडरस्टूड हुआ। सिमिलरली इस पैसेज को पढ़ते समय जितनी बार आपने पैसेज को पढ़ा, आपको दिमाग में ये रखना है कि ये पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड साइमल्टेनियसली इस पैसेज की टॉपिक हेडिंग क्या हो सकती है। पहले क्या होता था कि आपको एक हेडिंग दी जाती थी एंड उस हेडिंग के बेस्ड आपको पैसेज आता था, बट नाउ अ डेज व्हेन योर स्टैंडर्ड इज हायर, आज के डेट में आपको सिमिलरली पैसेज ओनली दिया जाएगा एंड उस पैसेज से आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्वेरी किया जाएगा कि गिव अ सुटेबल हेडिंग टू द गिवन पैसेज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट? कि एक सुटेबल हेडिंग आपको चूज आउट करनी है उस पैसेज को लेकर के। तो हेडिंग आप कहाँ से ढूंढोगे? अनलेस एंड अनटिल यू रीड द पैसेज, जब तक आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे, उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपकी हेडिंग उसी पैसेज में छुपी हुई है, उसी पैसेज के अंदर है। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज, रीड द पैसेज एंड ट्राई टू find out where is the heading, where is the topic given in the passage. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 2 वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। उस पैसेज से आपको पढ़ते समय ये पता लगाना है कि ये पैसेज हमें क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द एम ऑफ द पैसेज, पैसेज हमें क्या बताना चाह रहा है, साइमल्टेनियसली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज, पैसेज हमें क्या ऑब्जेक्टिव देना चाह रहा है, पैसेज हमें क्या अंडरस्टूड करवाना चाह रहा है, एंड व्हाट इज द लेसन गिवन इन द पैसेज, थीम क्या है पैसेज का, ठीक है? एंड साइमल्टेनियसली उसी पैसेज के अंदर आपको टॉपिक हेडिंग भी निकालनी है कि इस पैसेज की टॉपिक हेडिंग क्या होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू रीडिंग द पैसेज, व्हाइल रीडिंग द पैसेज यू विल फाइंड आउट द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट द पैसेज मीन्स टू से टू अस, पैसेज किस टॉपिक से डील कर रहा है, एंड पैसेज हमें क्या समझाना चाह रहा है। क्लियर? दिस बोथ द वर्ड्स आर क्लियर टू यू ऑल? Theme of the passage, simultaneously topic of the passage. Next class again we will repeat this part. Thank you.